Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is muscles of the gluteal region. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मसल आता है डैट मसल इज़ द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। दिस मसल इज़ द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं। इसके ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका ऊपर वाली साइड से ओरिजिन देखेंगे। ऊपर वाली साइड पे हमें पता है कि ये आइलियम बोन प्रेजेंट है। आइलियम बोन के सबसे बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है आउटर स्लोप। आउटर स्लोप ऑफ आइलिक क्रेस्ट से इसका ओरिजिन हो रहा होता है। उसके अलावा हमें पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से इसका ओरिजिन हो रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है। दिस लिगामेंट इज़ द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ये वाला कौन सा लिगामेंट है? सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। इस सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से इसकी ओरिजिन हो रहा होता है। उसके अलावा बात करें तो जो सैक्रम बोन होती है, यहाँ पे ये सैक्रम बोन प्रेजेंट है। इस सैक्रम बोन के डोर्सल सरफेस से इसका ओरिजिन हो रहा होता है। उसके अलावा सैक्रम बोन के नीचे हमें पता है कि क्या प्रेजेंट होती है? कॉक्सिस प्रेजेंट होती है। इस कॉक्सिस बोन के साइड से इसका ओरिजिन हो रहा होता है। उसके अलावा ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे हमें पता है कि ग्लूटियस मिनिमस मीडियस प्रेजेंट होता है। इस ग्लूटियस मीडियस के ऊपर जो फेशिया प्रेजेंट होता है उसके ऊपर से भी इसका ओरिजिन हो रहा होता है। तो कौन कौन सी जगह से इसका ओरिजिन हो रहा है? इलियक क्रेस्ट के ऊपर से इसका ओरिजिन हो रहा है। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से इसका ओरिजिन हो रहा है। उसके अलावा सैक्रम बोन के डोर्सल सरफेस से इसका ओरिजिन हो रहा है। साइड ऑफ कॉक्सिस से इसका ओरिजिन हो रहा है। उसके अलावा सैक्रोट्यूबरस से इसका ओरिजिन हो रहा है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। उसके अलावा जो ग्लूटियस मीडियस को कवर करने वाला फेशिया होता है उधर से इसका ओरिजिन हो रहा होता है। तो ये इसका ओरिजिन हो गया। नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसकी इंसर्शन हम देख सकते हैं कि कहाँ पे हो रही है? फीमर बोन के ऊपर हो रही है। फीमर बोन के ऊपर हमें पता है कि एक टिब्रोस्टी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटियल टिब्रोस्टी। इस ग्लूटियल टिब्रोस्टी के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है। उसके अलावा एक इलियोटिबियल ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर आकर भी इंसर्ट हो रहा होता है। एक ग्लूटियल टिब्रोस्टी के ऊपर इंसर्ट हो रहा है, उसके अलावा इलियोटिबियल ट्रैक्ट के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का मसल। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है थ्रू द इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, जिसकी वैल्यू रूट वैल्यू होती है L5, S1 एंड S2। नेक्स्ट इसके एक्शन की बात करें तो ये चीफ एक्सटेंसर होता है थाई का एट द हिप जॉइंट। ग्लूटियस मैक्सिमस को हाइड करने के बाद ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द ग्लूटियस मीडियस मसल। ये एक फैन शेप मसल होता है, फैन शेप मसल है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिनेट कर रहा होता है आइलियम बोन के ऊपर। दिस वन इज द आइलियम बोन। आइलियम बोन पे कहाँ पे ओरिजिन ले रहा है? ग्लूटियल सरफेस ऑफ द आइलियम बोन के ऊपर ओरिजिन ले रहा है, बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइंस। जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइंस होती हैं ग्लूटियल सरफेस ऑफ द आइलियम बोन के ऊपर, वहाँ से ये ओरिजिन ले रहा होता है। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसकी इंसर्शन हम देख सकते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा है। ओरिजिन कहाँ पे हो रहा था? ग्लूटियल सरफेस ऑफ द आइलियम बोन बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइंस, और आके इंसर्ट हो रहा है ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर बोन। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है थ्रू द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होती है L4, L5 एंड S1। नेक्स्ट इसके एक्शन की बात करें तो ये पावरफुल एबडक्टर होता है थाई का, पावरफुल एबडक्टर होता है थाई का। नेक्स्ट जो मसल आता है, दिस मसल इज द ग्लूटियस मिनिमस का मसल। ये मसल कौन सा है? ग्लूटियस मिनिमस का मसल है। इसके ओरिजिन की बात करें, सबसे पहले बात करें तो ये भी फैन शेप ही मसल है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये ग्लूटियल सरफेस ऑफ द आइलियम से आ रहा है। इसमें हम देख सकते हैं कि आइलियम बोन प्रेजेंट है, उसकी ग्लूटियल सरफेस से आ रहा है। ग्लूटियल सरफेस पे कहाँ से आ रहा है? बिटवीन द एंटीरियर एंड द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। वो आ रहा था एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से, और ये आ रहा है बिटवीन द एंटीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटियल लाइंस के दरमियान से। ये हो गया ग्लूटियस मिनिमस का रीजन। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात करें तो ये भी इंसर्ट हो रहा होता है ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। दिस वन इज़ अ फीमर बोन। फीमर बोन का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है उधर आकर ये इंसर्ट हो रहा है ग्लूटियस मिनिमस का मसल। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। इसकी नर्व सप्लाई होती है थ्रू द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू L4, L5 एंड S1 होती है। एक्शन की बात करें तो ये पावरफुल एबडक्टर होता है थाई का।
तो ये 3 मसल्स हो गए, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दिस मसल इज द पेरिफॉर्मिस मसल। ये एक पियर शेप मसल होता है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये सैक्रम बोन से आ रहा होता है। सैक्रम बोन का ये जो आगे वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं पेल्विक सरफेस ऑफ द सैक्रम बोन। इस पेल्विक सरफेस ऑफ द सैक्रम बोन के ऊपर से इसकी ओरिजिन हो रहा होता है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट प्रेजेंट है हिप बोन का, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर शियाटिक नोच। इस ग्रेटर शियाटिक नोच के ऊपर से भी इसका ओरिजिन हो रहा होता है, ये वाला पार्ट। इसके अलावा बात करें जो पेल्विक सरफेस ऑफ सैक्रम होती है, इसके ऊपर इसका ओरिजिन ई शेप मैनर के अंदर होता है, ई शेप बना रही होती है इसका ओरिजिन। इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसकी इंसर्शन हम देख सकते हैं कि कहाँ पे हो रही है, ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। दिस वन इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। इस ग्रेटर ट्रोकेंटर के मीडियल एपेक्स के ऊपर आकर इसकी इंसर्शन हो रही होती है पिरिफॉर्मिस मसल की। तो इसके मेनली हमने यही याद रखना है कि पेल्विक सरफेस ऑफ द सैक्रम से इसका ओरिजिन हो रहा है और ये आकर इंसर्ट हो रही है ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। इसकी नर्व सप्लाई होती है हमारे पास वेंट्रल रेमाई ऑफ द S1 एंड S2 नर्व्स। एक्शन की बात करें तो ये लेटरल रोटेटर होता है थाई का एट द हिप जॉइंट। लेटरल रोटेशन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे पास हो गया पिरिफॉर्मिस का मसल। नेक्स्ट स्मॉल मसल्स आते हैं। कौन कौन से मसल आते हैं? सबसे पहले ये वाला मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द जेमिलस सुपीरियस, या जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर गेमिलस या फिर जेमिलस बोल लें। ये एक स्मॉल मसल होता है जो कि अपर पार्ट ऑफ टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल के अंदर उसके साथ लाई कर होता है। ओरिजिन की बात करें तो जो ग्रेटर शियाटिक नोच है, ये वाला जो सी शेप मैनर के अंदर ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर शियाटिक नोच। इस ग्रेटर शियाटिक नोच के अपर पार्ट के ऊपर से इसका ओरिजिन हो रहा होता है। इस वन इज द ग्रेटर शियाटिक नोच। इस ग्रेटर शियाटिक नोच के अपर पार्ट के ऊपर इसका ओरिजिन हो रहा होता है। इसके इंसर्शन की बात करें तो ये आकर इंसर्ट हो रहा होता है ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। दिस वन इज द फीमर का ग्रेटर ट्रोकेंटर। फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है जेमिलस सुपीरियर का मसल। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है थ्रू द नर्व टू द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, जिसकी रूट वैली होती है L5, S1 एंड S2। तो ये हो गया जेमिलस सुपीरियर का मसल। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला मसल। दिस मसल इज द ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। ये एक फैन शेप मसल है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये आ रहा होता है फ्रॉम द पेल्विक सरफेस ऑफ द ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। ऑब्चुरेटर जो फोरामेन होता है इसके ऊपर प्रेजेंट, यहाँ पे ये वाली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दिस मेम्ब्रेन इज द ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। इस साइड पे देख लें, ये वाली ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन है। इस ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन की पेल्विक सरफेस से ये ओरिजिन ले रहा होता है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ से ओरिजिन ले रहा है? ये पेल्विक सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ इशियम बोन से ओरिजिन ले रहा है। ये हमारे पास इशियम बोन है। इशियम बोन की पेल्विक सरफेस से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है। उसके अलावा इशियल टिब्रोसिटी से भी ओरिजिन ले रहा है। यहाँ पे इशियल टिब्रोसिटी प्रेजेंट होती है, वहाँ से ओरिजिन ले रहा है। और इशियो प्यूबिक रेमाई, इशियो प्यूबिस, ये प्यूबिस है और ये हमारे पास इशियम है, इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है इशियो प्यूबिक रेमाई, वहाँ से ये ओरिजिन ले रहा होता है। इसके अलावा ये आइलियम से भी ओरिजिन ले रहा है। आइलियम से कहाँ से? ये ऊपर की तरफ कौन सी बोन प्रेजेंट है? आइलियम बोन प्रेजेंट है। आइलियम बोन से भी ये ओरिजिन ले रहा होता है। इसके अलावा ऑब्चुरेटर जो फोरामेन होता है उसको कवर करने वाला जो फेशिया होता है, ऑब्चुरेटर फेशिया, वहाँ से भी ये ओरिजिन ले रहा है। तो कौन कौन सी जगह से ले रहा है? एक तो ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन के पेल्विक सर्फेस से ले रहा होता है ओरिजिन। उसके अलावा बॉडी ऑफ इशियम बोन से ले रहा होता है, इशियल टिब्रोसिटी, इशियो प्यूबिक रेमाई। उसके अलावा आइलियम बोन से और ऑब्चुरेटर फेशिया से ये ओरिजिन ले रहा होता है। नेक्स्ट इसकी इंसर्शन की बात करें तो ये भी इंसर्ट हो रहा है ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर, उसकी मीडियल सरफेस से। तो ये हमारे पास हो गया ऑब्चुरेटर इंटरनस का मसल। इसके नीचे आते हैं तो ये वाला जो मसल प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर गैमिलस या फिर गैमिलस इन्फीरियर। ये एक स्मॉल मसल होता है जो कि ऑब्चुरेटर इंटरनस के टेंडन के नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये आ रहा होता है लेसर जो शियाटिक नोच है उसके लोअर पार्ट से। ये हमारे पास लेसर शियाटिक नोच प्रेजेंट है, ये वाली लेसर शियाटिक नोच है।
इस लेसर शियाटिक नोच के लोअर पार्ट से ये ओरिजिन लेता है और इसका इंसर्शन भी हो रही है ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है नर्व टू द जो क्वाड्रेटस फेमोरस मसल होता है उसकी जो नर्व होती है उससे ही इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है और ये भी हमारे पास लैटरल रोटेटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला मसल आ जाता है, दिस मसल इज द क्वाड्रेटस फेमोरस। क्योंकि क्वाड्रेटस फेमोरस की ही नर्व सप्लाई हमारे पास गैमिलस इन्फीरियर को भी सप्लाई कर रही थी, तो ये वाला मसल इसके साथ ही प्रेजेंट है। तो ये वाला मसल है क्वाड्रेटस फेमोरस का मसल। इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये आ रहा है ऑन द इस बोन से। ये वाली कौन सी बोन है? इशियम बोन। इस इशियम बोन के ऊपर जो टिब्रोसिटी प्रेजेंट होती है, इशियल टिब्रोसिटी, उसके आउटर बॉर्डर से ये आ रहा होता है, यानी इशियल टिब्रोसिटी से आ रहा होता है, आपने ये याद रखना है। इशियल टिब्रोसिटी से इसका ओरिजिन होता है और ये आकर इंसर्ट हो जाता है ऑन द क्वाड्रेट टुबरकल। क्वाड्रेट टुबरकल हमारे पास प्रेजेंट होता है ऑन द फीमर बोन, इसके ऊपर आकर ये इंसर्ट हो जाता है क्वाड्रेटस फेमोरस का मसल। नेक्स्ट इसके एक्शन की बात करें तो ये भी लेटरल रोटेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है और इसको नर्व सप्लाई हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है नर्व टू द क्वाड्रेटस फेमोरस, जिसकी रूट वैल्यू L4 होती है, उसके अलावा L5 एंड S1 होती है। तो ये हो गया क्वाड्रेटस फेमोरस का मसल। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला मसल, दिस मसल इज द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल। ऑब्चुरेटर इंटरनस हमने इससे पहले डिस्कस किया था, अब ये वाला कौन सा है? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल। ये एक ट्रायंगुलर, रफली ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इसको शेप में बोल सकते हैं इसको। इसकी बात करें तो ये आउटर सरफेस ऑफ द ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से आ रहा होता है, उसके अलावा ऑब्चुरेटर फोरामेन के जो बोनी मार्जिन होता है वहाँ से आ रहा होता है, यानी जो ऑब्चुरेटर फोरामेन का बोनी मार्जिन बोन्स बना रही होती हैं वहाँ से ये आ रहा होता है। नेक्स्ट हम इसकी इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इसकी इंसर्शन हम देख सकते हैं कि ये भी फीमर के ऊपर आ रहा होता है। ये एक टेंडन की फॉर्मेशन करवाता है जो कि रन करता है अपवर्ड्स, थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पर रन करा और लेटरल साइड पर रन करा बिहाइंड द नेक ऑफ द फीमर। नेक ऑफ फीमर के बिहाइंड रन करा, ये नेक ऑफ फीमर प्रेजेंट है। नेक ऑफ फीमर के बिहाइंड प्रेजेंट रन करके ये रीच कर जाता है ग्लूटियर रीजन के अंदर, जहाँ पे जाकर ये इंसर्ट हो जाता है ऑन द ट्रोकेंटेरिक फोसा। ये वाला जो रीजन प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं ट्रोकेंटेरिक फोसा वाला रीजन। ये वाला रीजन, इसको हम ट्रोकेंटेरिक फोसा वाला रीजन बोलते हैं। इसके ऊपर आकर ये इंसर्ट हो जाता है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस का मसल। तो ये कहाँ से आ रहा था? आउटर पार्ट ऑफ द ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से आ रहा था, उसके अलावा जो ऑब्चुरेटर फोरामेन का बोनी मार्जिन होता है वहाँ से आ रहा था और आके ये इंसर्ट हो गया था ऑन द जो हमारे पास ट्रोकेंटेरिक फोसा होता है वहाँ पर आकर ये इंसर्ट हो गया था। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है थ्रू द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। उसके एक्शन की बात करें तो ये लेटरल रोटेशन ऑफ थाई के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द टेंसर फेशिया लाटा। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये आ रहा होता है आउटर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट से। ये हमारे पास इलियक क्रस्ट है, इलियक क्रस्ट के आउटर लिप से ये आ रहा होता है। इसके इंसर्शन की बात करें तो ये एक इलियोटिबियल ट्रैक की फॉर्मेशन करवाता है जो कि प्रेजेंट होता है बिलो द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर से बिलो प्रेजेंट है इलियोटिबियल ट्रैक। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है थ्रू द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होती है L4, L5 एंड S1। एक्शन की बात करें तो ये एबडक्शन और मीडियल रोटेशन ऑफ थाई के अंदर इन्वॉल्व होता है और ये नी जॉइंट की एक्सटेंशन करवा रहा होता है। इसके अलावा एक पॉइंट आता है कि जब इलियोश्वास मसल का पैरालिसिस हो जाए, जो कि इसी रीजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो ये जो टेंसर फेशिया लाटा होता है इसकी हाइपरट्रोफी की वजह से हम इसको मतलब ओवरकम कर लेते हैं इस कंडीशन को। तो ये था टॉपिक हमारा मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।